Hello guys, welcome to online school. Today we see chapter 4 यही ठैया झुलनी हिरानी हो रामा of 10th class Hindi. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 4 यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हमारी आज़ादी की लड़ाई में समाज के उपेक्षित गाने जाने वाले वर्ग का योगदान भी कम नहीं रहा। इस कहानी में ऐसे लोगों के योगदान को लेखक ने किस प्रकार उभारा है? इसका आंसर आएगा, भारत की आज़ादी की लड़ाई में हर धर्म और वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। ठीक है, भारत की आज़ादी की लड़ाई में हर धर्म और वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इस कहानी में लेखक ने टुन्नू व दुलारी जैसी पात्रों के माध्यम से उपेक्षित वर्ग के योगदान को उभारने की कोशिश की। टुन्नू व दुलारी दोनों ही कजली गायक है। ठीक है, टुन्नू व दुलारी दोनों ही कजली गायक है। टुन्नू ने आज़ादी के लिए निकाले गए जुलूसों में भाग लेकर वो अपने प्राणों को आहुति देकर यह सिद्ध किया कि यह वर्ग मात्र नाचने या गाने के लिए पैदा नहीं हुआ है। ठीक है, यह मात्र नाचने या गाने के लिए पैदा नहीं हुआ है, अपितु इनके मन में भी आज़ादी प्राप्त करने का जोश है। ठीक है, अपितु इनके मन में भी आज़ादी प्राप्त करने का जोश है। इसी तरह दुलारी द्वारा रेशमी साड़ियों को जलाने के लिए देना भी एक बहुत बड़ा कदम था तथा इसी तरह जलसे में बतौर गायिका जाना व उसमें नाचना गाना उसके अप्रत्यक्ष योगदान की ओर इशारा करता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष योगदान की ओर इशारा करता है। लेखक ने इस प्रकार के उपेक्षित लोगों के योगदान को स्वतंत्रता के आंदोलन में महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कठोर हृदयी समझी जाने वाली दुलारी टुन्नू की मृत्यु पर क्यों विचलित हो उठी? कठोर हृदयी समझी जाने वाली दुलारी टुन्नू की मृत्यु पर क्यों विचलित हो उठी? इसका आंसर आ जाएगा, दुलारी अपने कठोर स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थी। ठीक है, दुलारी अपने कठोर स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे, परंतु दुलारी का स्वभाव नारियल की तरह था। ठीक है, परंतु दुलारी का स्वभाव नारियल की तरह था। वह एक अकेली स्त्री थी। ठीक है, वह एक अकेली स्त्री थी, इसलिए स्वयं की रक्षा हेतु तो वह कठोर आचरण करती थी, परंतु अंदर से वह बहुत नरम दिल की स्त्री थी। ठीक है, परंतु अंदर से वह बहुत नरम दिल की स्त्री थी। टुन्नू जो उसे प्रेम करता था उसके लिए उसके हृदय में बहुत खास स्थान था। ठीक है, परंतु वह हमेशा टुन्नू को दुत्कारती रहती थी, क्योंकि टुन्नू उससे उम्र में बहुत छोटा था। उसके मन में टुन्नू का एक अलग ही स्थान था। उसने जान लिया था कि टुन्नू उसके शरीर का नहीं बल्कि उसकी गायन कला का प्रेमी था। फेंकू द्वारा टुन्नू की मृत्यु का समाचार पाकर उसका हृदय दर्द से फटा पड़ा। ठीक है, उसका हृदय दर्द से फटा पड़ा और आँखों से आंसुओं की धारा बह निकली। किसी के लिए ना पसी जाने वाला उसका हृदय आज चित्कार कर रहा था। टुन्नू की मृत्यु न टुन्नू के प्रति उसके प्रेम को सबके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उसने टुन्नू द्वारा दी गई खादी की धोती पहन ली। ठीक है, उसने टुन्नू द्वारा दी गई खादी की धोती पहन ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, कजली दंगल जैसी गतिविधियों का आयोजन क्यों हुआ करता होगा? कुछ और परंपरागत लोक आयोजन का उल्लेख कीजिए। इसका आंसर आ जाएगा, कजली लोक गायन की एक शैली है।
कजली लोक गायन की एक शैली है। इसे भादों की तीज पर गाया जाता है। ठीक है, इसे भादों की तीज पर गाया जाता है। उस समय इनका आयोजन मनोरंजन का साधन हुआ करता था। इसके माध्यम से जन प्रचार भी किया जाता था। ठीक है, और इसके माध्यम से जन प्रचार भी किया जाता था। इनमें भाग लेने वाले लोग इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते थे। इन कजली गायकों को बुलाकर समारोह का आयोजन करवाया जाता था। अपनी प्रतिष्ठा को उनके साथ जोड़ दिया जाता था। भारत में तो विभिन्न स्थानों पर अलग अलग रूपों में अनेक समारोह किए जाते हैं। जैसे राजस्थान में लोक संगीत व पशु मेला का आयोजन, पंजाब में लोक नृत्य व लोक संगीत का आयोजन, उत्तर भारत में पहलवानी या कुश्ती का आयोजन, दक्षिण में बैलों के दंगल व हाथी का युद्ध का आयोजन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुलारी का टन्नू से पहली बार परिचय कहाँ और किस रूप में हुआ? इसका आंसर आ जाएगा टुन्नू व दुलारी का परिचय भादों में तीज के अवसर पर खोजवा बाजार में हुआ था। टुन्नू व दुलारी का परिचय भादों में तीज के अवसर पर खोजवा बाजार में हुआ था, जहां वह गाने के लिए बुलवाई गई थी। ठीक है, जहां पर वह गाने के लिए बुलवाई गई थी। दुक्कड़ पर गाने वालियों ने दुलारी का खासा नाम था। उसे पद में ही सवाल जवाब करने की महारत हासिल थी। ठीक है, उसे पद में ही सवाल जवाब करने की महारत हासिल थे। बड़े बड़े गायक उसके आगे पानी भरते नजर आते थे और यही कारण था कि कोई भी उसका सम्मुख नहीं आता था। ठीक है, और यही कारण था कि कोई भी उसके सम्मुख नहीं आता था। उसी कजली दंगल में उसकी मुलाकात टुन्नी से हुई थी। उसे भी पदात्मक शैली में प्रश्न उत्तर करने में कुशलता प्राप्त थी। टुन्नू दुलारी की चुनौती स्वीकार करता है। ठीक है, टुन्नू दुलारी की चुनौती स्वीकार करता है। दुलारी मुस्कुराती हुई मुग्ध होकर उसे सुनती है। टुन्नू ने अपनी कला से दुलारी के नतमस्तक कर दिया था। ठीक है, टुन्नू ने अपनी कला से दुलारी को नतमस्तक कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। दुलारी का टुन्नू को यह कहना कहाँ तक उचित था? दुलारी का टुन्नू को यह कहना कहाँ तक उचित था? मैं सरबोला बोला जिंदगी कब देखने लौट। दुलारी से इस आक्षेप में आज के युवा वर्ग के लिए क्या संदेश छिपा है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर आ जाएगा दुलारी का टुन्नू को यह कहना उचित था, मैं सरबौला बोल जिंदगी में कब देखने लौट। क्योंकि टुन्नू भी 16-17 वर्ष का है। क्योंकि टुन्नू भी अभी 16-17 वर्ष का है। उसके पिताजी गरीब पुरोहित थे जो बड़ी मुश्किल से गृहस्थी चला रहे थे। ठीक है, जो कि बड़ी मुश्किल से गृहस्थी चला रहे थे। टुन्नू ने अब तक लौट देख नहीं, उसे पता नहीं कि कैसे कोड़ी जोड़कर लोग गृहस्थी चलाते हैं। ठीक है, उसे पता नहीं कि कैसे कोड़ी जोड़कर लोग गृहस्थी चलाते हैं। यहाँ दुलारी ने उन लोगों पर आक्षेप किया जो असली ज़िंदगी में कुछ करते नहीं, मात्र दूसरों की नकल पर ही आश्रित रहते हैं। ठीक है, मात्र दूसरों की नकल पर ही आश्रित रहते हैं। उसके अनुसार इस ज़िंदगी में कब क्या हो जाए, उसके अनुसार इस ज़िंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। इस ज़िंदगी में कब नोट या धन देखने को मिल जाए कुछ नहीं जानता। इसलिए हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के स्वाधीनता आंदोलन में दुलारी और टुन्नू ने अपना योगदान किस प्रकार दिया? भारत के स्वाधीनता आंदोलन में दुलारी और टुन्नू ने अपना योगदान किस प्रकार दिया? इसका आंसर आ जाएगा दुलारी का योगदान। पहले हम दुलारी को योगदान देख लेते हैं। दुलारी प्रत्यक्ष रूप में आंदोलन में भाग नहीं ले रही थी। ठीक है, दुलारी प्रत्यक्ष रूप में आंदोलन में भाग नहीं ले रही थी, फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से उसने अपना योगदान दिया था। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार हेतु चलाए जा रहे आंदोलन में दुलारी ने अपना योगदान फैक्कू द्वारा दिया
गई रेशमी साड़ी के बंडल को फेंक कर दिया। ठीक है, अब देख लेते हैं हम टुन्नू का योगदान। टुन्नू ने स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐसी सिपाही की तरह अपना योगदान दिया। उसने रेशमी कुर्ता और टोपी के स्थान पर उसने रेशमी कुर्ता और टोपी के स्थान पर खादी के वस्त्र पहनना आरंभ कर दिया। अंग्रेज विरोध आंदोलन में उसने सक्रिय रूप से भाग लिया था और इसी सहभागिता के कारण उसने अपने प्राणों का बलिदान किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुलारी और टुन्नू के प्रेम के पीछे उनका कलाकार मन और उनकी कला थी। दुलारी और टुन्नू के प्रेम के पीछे उनका कलाकार मन और उनकी कला थी। यह प्रेम दुलारी को देश प्रेम तक कैसे पहुंचाता है? यह प्रेम दुलारी को देश प्रेम तक कैसे पहुंचाता है? इसका आंसर देख लेते हैं। टुन्नू 16 वर्ष का युवक था और दुलारी ढलते यौवन प्रौढ़ा थी। दुलारी टुन्नू की काव्य प्रतिभा पर मंत्र मुग्ध थी। दुलारी और टुन्नू के हृदय में एक दूसरे के प्रति अगाध प्रेम था और ये प्रेम उनकी कला के माध्यम से ही उनके जीवन में आया था। ठीक है, उनकी कला के माध्यम से ही उनके जीवन में आया था। दुलारी ने टुन्नू के प्रेम निवेदन को प्रत्यक्ष रूप से कभी स्वीकार नहीं किया, परंतु वह मन ही मन उसमें बहुत प्रेम करती थी। ठीक है, परंतु वह मन ही मन उसमें बहुत प्रेम करती थी। वह यह भली भांति जानती थी कि टुन्नू का प्रेम शारीरिक न होकर आत्मीय था और टुन्नू की इसी भावना ने उसके मन में उसके प्रति श्रद्धा भावना भर दी थी। परंतु फेकू द्वारा टुन्नू की मृत्यु का समाचार पाकर उसका हृदय दर्द से फट पड़ा और आंखों से आंसू की धारा बह रही निकली। किसी के लिए न परियोजना वाला उसका हृदय चीत्कार कर उठा। उसकी मृत्यु ने टुन्नू के प्रति उसके गायन में नई जान फूंक दी। यहीं से उसने देश प्रेम का मार्ग चुना और उसने टुन्नू द्वारा दी गई खादी की धोती पहन ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलाए जाने वाले विदेशी वस्त्रों के ढेर में अधिकांश वस्त्र फटे पुराने थे। जलाए जाने वाले विदेशी वस्त्रों के ढेर में अधिकांश वस्त्र फटे पुराने थे, परंतु दुलारी द्वारा विदेशी मिलों में बनी कोरी साड़ियों का फेंका जाना उसकी किस मानसिकता को दर्शाता है? क्वेश्चन को एक बार फिर समझ लीजिएगा। जलाए जाने वाले विदेशी वस्त्रों के ढेर में अधिकांश वस्त्र फटे पुराने थे, परंतु दुलारी द्वारा विदेशी मिलों में बनी कोरी साड़ियों का फेंका जाना उसकी किस मानसिकता को दर्शाता है? इसका आंसर आएगा, आज़ादी के दीवानों की एक टोली जलाने के लिए विदेशी वस्त्रों का संग्रह कर रही थी। अधिकतर लोग फटे पुराने वस्त्र दे रहे थे। दुलारी के वस्त्र बिल्कुल नए थे। ठीक है, दुलारी के वस्त्र बिल्कुल नए थे। दुलारी द्वारा विदेशी वस्त्रों के ढेर में कोरी रेशमी साड़ियों का फेंका जाना यह दर्शाता है कि वह एक सच्ची हिंदुस्तानी है जिसके हृदय में देश के प्रति प्रेम और आदर भाव है। जिसके हृदय में देश के प्रति प्रेम और आदर भाव है। देश के आगे उसके लिए साड़ियों का कोई मूल्य नहीं है। उसके हृदय में उन रेशमी साड़ियों का मोह नहीं था। वह उसके सच्चे देश प्रेम की मानसिकता को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मन पर किसी का बस नहीं, वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता। टुन्नू के इस कथन में उसकी दुलारी के प्रति किशोर जनित प्रेम व्यक्त हुआ है, परंतु उसके विवेक ने उसके प्रेम को किस दिशा की ओर मोड़ा? इसका आंसर आ जाएगा, टुन्नू दुलारी से प्रेम करता था। वह दुलारी से उम्र में बहुत ही छोटा था। ठीक है, वह दुलारी से उम्र में बहुत ही छोटा था। वह मात्र 17-16 साल का लड़का था। दुलारी को उसका प्रेम उसकी उम्र की निदानी के अलावा कुछ नहीं लगता था, इसलिए वह उसका तिरस्कार करती रहती। टुन्नू का यह कथन सत्य है। उसका प्यार आत्मिक था, इसलिए उसे दुलारी की आयु या उसके रूप से कुछ लेना देना नहीं था। टुन्नू के आचरण ने दुलारी के हृदय में उसके आसन को और ढूंढता स्थापित कर दिया। टुन्नू के प्रति उसके विवेक के
ने उसके प्रेम को श्रद्धा का स्थान दे दिया। अब उसका स्थान अन्य कोई व्यक्ति नहीं ले सकता। उसकी मृत्यु के टुन्नू के प्रति उसके प्रेम को सबके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उसने टुन्नू द्वारा दी गई खादी की धोती पहन ली जब अंग्रेज अफसर द्वारा उसकी निर्दयतापूर्वक हत्या की। ठीक है।